বৃহস্পতিবার থেকে নারী সংরক্ষণ বিলের উপর আলোচনার জন্য শুরু হয়েছে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের নারীদের অধিকার নিয়ে যারা বিরোধিতা করেছে তারা নির্বাচনে কখনোই রেহাই পাননি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ইস্যুকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং দেশের নারীরা এমন মনোভাবকে ক্ষমা করবে না বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। नहीं सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। যারা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে দেখছেন তাদের উচিত এর ফলাফল নিয়ে ভাবা। এখনো সময় আছে নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনার বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। এদিকে বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ শানান সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। বিজেপির নারীদের শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সংসদীয় কর্মসূচি অনুযায়ী 16 ও 17 এপ্রিল এই সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা চলবে মোট 15 ঘন্টা। শুক্রবার বিকাল 4টায় বিলটির ওপর ভোটাভুটি হবে সংসদে। লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 850 করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংশোধনী প্রস্তাবে। বিলটি ঘিরে শাসক ও বিরোধী দলের অবস্থান মুখোমুখি হওয়ায় সংসদে এখন চরমে রাজনৈতিক উত্তাপ। রিপোর্ট নিউজ নাও।